हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी कहानियाँ। आज हम आपको संतोषी माता की कथा और इस दिन पूजा करने की विशेष विधि बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखने से घर में मौजूद दरिद्रता जैसे विनाशकारी तत्व का अपने आप खात्मा हो जाता है और संतोषी माँ प्रसन्न होती हैं। आइए जाने संतोषी माता की व्रत कथा, इस दिन पूजा करने की विशेष विधि। संतोषी माता की व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। वृद्ध महिला के 7 बेटों में से 6 कमाया करते थे, जबकि 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। वो वृद्ध महिला अपने 6 बेटों को खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी, पर 7वां बेटा जो कोई कमाई नहीं करता था, उसे उन सभी बेटों की थाली का बचा हुआ भोजन परोसती थी। वृद्ध महिला का सबसे छोटा व 7वां बेटा बहुत भोला था। वो ये सब बातें नहीं समझता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माता मुझे बहुत प्रेम करती हैं, रोज भोजन खिलाती हैं। इस पर उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माता तुम्हें बाकियों का बचा भोजन परोसती हैं। अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। त्योहार वाले दिन वृद्ध महिला ने कई प्रकार के भोजन बनाए। 7वां बेटा वहीं पर चादर ओढ़कर सो गया ताकि वह जांच परख पाए। वृद्ध महिला ने अपने 6 बेटों को बढ़िया आसनों पर बिठाकर पकवान खिलाए और उसके बाद उन्हीं बचे हुए खाने का एक लड्डू बनाकर 7वें लड़के को खाने के लिए बोला। इस पर वह क्रोधित हो गया और बोला कि अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। ये कहकर वह परदेश की ओर चल दिया। जाते जाते वह अपनी पत्नी को भी परदेश जाने का संदेश देता गया। अब वह 7वां बेटा बहुत दूर के देश पहुंचा, जहां उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई जी मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी एक नौकर की सख्त जरूरत थी। व्यापारी ने उसे रख लिया और कहा कि तुम्हारी तनख्वाह काम देख कर देंगे। देखते ही देखते वह 7वां बेटा व्यापारी की दुकान के सभी कार्यों में निपुण हो गया। हिसाब किताब भी करने लगा। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। इसके बाद वह व्यापारी अपना सारा कामकाज उस लड़के के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब वह लड़का भी धनी सेठ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की पत्नी को उसकी जेठानियां तंग करने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देती। खाने को भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी दिया करती। एक दिन जब 7वें बेटे की पत्नी लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। उसने औरतों से पूछा, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्त्री ने उसे व्रत करने की विधि बता दी। फिर रास्ते में सारी लकड़ियां बेचकर उसने गुड़ और चना ले लिया। इसके बाद घर आकर उसने व्रत करने की तैयारी की। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी प्राप्त हुआ। इस पर जेठ जेठानी और सास नाक सिकुड़ने लगे। 7वें लड़के की पत्नी धन और पत्र से खुश नहीं थी। उसने माता से प्रार्थना की और बोली, मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। उसकी श्रद्धा भक्ति से माँ तो प्रसन्न ही थी, अतः संतोषी माता ने उसके पति के घर आने का भी वरदान दिया। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में आकर पत्नी का स्मरण करवाया। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, यहाँ लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। इस पर माँ ने कहा, प्रातःकाल स्नान कर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान बैठना। ऐसा करने से तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा और तेरे पास पैसों का ढेर लग जाएगा। अगले दिन माता के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। इस तरह वह घर के लिए रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक ही दिन में पत्नी की किस्मत बदल गई और वे दोनों ठाट बाट में रहने लगे। अब शुक्रवार का दिन आया तो बहू ने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। इस पर वह बोला, खुशी खुशी कर। बहू ने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए पुकारा। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि तुम खटाई मांगना ताकि उद्यापन पूरा न हो।
सके। लड़कों ने वहां जाकर खटाई मांगी पर बहू ने मना कर दिया। ये सुनकर लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वे उन पैसों से इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता को क्रोध आया और उसके पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। उसने संतोषी माता से कहा कि मेरी इसमें क्या गलती, मैंने तो लड़कों को सिर्फ पैसे दिए थे, मैंने व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से लिया था, मुझे क्षमा करो, मैं अगले शुक्रवार फिर उद्यापन करूंगी। माता से प्रार्थना करने में कुछ समय बाद ही उसे अपना पति रास्ते में आता दिखाई दिया। अब फिर शुक्रवार आया और उसने दोबारा से उद्यापन करना शुरू किया। उसने एक बार फिर जेठ के लड़कों को बुलावा भेजा। जेठानियों के कहने पर लड़के ने फिर खटाई मांगी। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इतना कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपनी भक्त को रोज रोज मंदिर आते देख एक बार संतोषी माता के मन में विचार आया कि आज मैं इसके घर चलती हूँ। माता ने एक भयानक रूप लिया और गुड़ चने से सना मुख, जिन पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थी, ऐसी सूरत में वह अपने भक्त के घर पहुँची। घर में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। सातवें लड़के की बहू ये सब खिड़की से देख रही थी। अपने सास के व्यवहार पर बोली कि आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। ऐसा कहकर उसने घर की सारी खिड़कियाँ खोल दी। ये सुनकर सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध माफ करो। माता ने सभी को क्षमा किया और उस घर पर सदैव संतोषी माता की कृपा बनी रही तथा सबका उद्धार होता रहा। इस प्रकार जो भी जातक शुक्रवार के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन कर संतोषी माता की कथा का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अब हम शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की विधि जानेंगे। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. फिर संतोषी माता की प्रतिमा को मंदिर में रखें और उस पर गंगाजल से छिड़काव करें। 3. अब एक कलश में जल भरकर प्रतिमा के सामने रखें, साथ ही गुड़ और चना भी कटोरी में रखें। 4. इसके बाद माता के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर व्रत का संकल्प लें। 5. ध्यान रहे कि संतोषी माता के व्रत को 16 शुक्रवार तक किया जाता है। 6. माता को गुड़ और चने का भोग लगाकर संतोषी के मंत्र का 108 बार जाप करें। संतोषी माता का महामंत्र, जय माँ संतोषी देवी नमो नमः, श्री संतोषी देव्ये नमः, ओम श्री गजोदेवो पुत्रिया नमः, ओम सर्वकाम फलप्रदाया नमः। चलिए जानते हैं कि शुक्रवार का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है। 1. शुक्रवार के दिन कुंवारी लड़कियां व्रत का पालन करती है तो उन्हें योग्य और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। 2. किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, फिर चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, परीक्षा हो या व्यापार। 3. घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, अन्न और धन की कमी नहीं रहती। 4. शुक्रवार के दिन व्रत का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 5. सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अड़चनें समाप्त हो जाती है। 6. बुरी शक्तियां घर और मन दोनों से हमेशा दूर रहती हैं। लेकिन संतोषी माता के व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें कभी नहीं तोड़ने चाहिए। चलिए वो नियम जानते हैं। 1. शुक्रवार के दिन न तो खटाई खाएं और न ही इसे बांटें। 2. देवी को गुड़ और चने का भोग लगाने के साथ ही कमल का फूल भी अर्पित करें। 3. व्रत का पालन करने वाले गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करें। 4. प्रसाद भी उन्हीं लोगों को बांटे जो इस दिन खट्टा खाने से परहेज करते हों। हमें शुक्रवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन व्रत में सात्विक मीठा भोजन ही ग्रहण करें और ध्यान रहे कि उसमें खट्टे फल, खट्टा पदार्थ या कोई वस्तु शामिल न हो। इस दिन खट्टे चीजों को स्पर्श करने तक की सख्त मनाही है। संतोषी माता को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शुक्रवार के दिन जो भी खट्टे का सेवन करता है उनसे मां रुष्ट हो जाती हैं।
इसका परिणाम ये होता है आपके सभी काम बिगड़ने लगेंगे, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। घर से खुशियां भी रुष्ट हो जाएंगी और बरकत रुक जाएगी। बताते चले कि शुक्र ग्रह का संबंध खट्टे से होता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ फल दे रहा होता है, उनके लिए इस दिन खट्टा खाना और भी अधिक अशुभकारी साबित हो सकता है। इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से संतोषी माता के व्रत का पालन करता है, उसकी कुंडली में मौजूद शुक्र के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शुक्र शुभ फल देने लगता है। माता संतोषी कमल के फूल में विराजमान है, इस प्रकार उन्हें कमल का फूल बेहद प्रिय है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता को उनका प्रिय कमल का फूल अर्पित कर आप उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह संतोषी माता की कथा और इससे संबंधित जो ही बातें आपके काम आई होगी। तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखकर जरूर जाए। धन्यवाद।